ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ये रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच चल रही है, जिसमें आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिस पर आप गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछने का पूरी संभावनाएं हैं आपके एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यदि इतना तथा इतना का मौसा इतना है तो P तथा Q का मान निकाले। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, देखिए इतना तथा इतना जो अंडरलाइन किया हुआ है, इतना तथा इतना का मौसा इतना है। इस टाइप का जब भी सवाल बोलेगा ना कि इतना तथा इतना का मौसा इतना है, चाहे ऐसे भी बोल सकता है, चाहे ऐसे भी बोल सकता है कि इतना तथा इतना का गुणनखंड इतना है। बात समझ रहे हैं ना? इतना तथा इतना का मौसा इतना है, चाहे बोलेगा कि इतना तथा इतना का गुणनखंड इतना है, या एक और तरीका ऐसे भी बोल सकता है, इतना तथा इतना को इतना से भाग देने पर। इस टाइप का जब भी सवाल आएगा ना कि इतना तथा इतना का गुणनखंड इतना है, चाहे इतना तथा इतना का में इतना से भाग देने पर, इस टाइप का जब भी बोलेगा, तो इस टाइप का जब भी सवाल आएगा, ध्यान दीजिएगा, भाग देने पर, चाहे इसका ही गुणनखंड, चाहे इसका ही मौसा, ये सब एक ही बात है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो जितना मौसा देगा ना, उसके बराबर में अपने मन से लोग जीरो रखता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां पे मौसा कितना दिया है, x माइनस क्या 3 दिया है, तो जितना मौसा देगा उसके बराबर में जीरो रखेंगे। मौसा न दे के कभी कभी बोलेगा कितना गुणनखंड, दोनों का इतना गुणनखंड है, तो जो गुणनखंड देगा उसके बराबर में जीरो रखेंगे। चाहे बोलेगा कि दोनों में इतना से भाग देने पर, तो जितना से भाग देने के लिए कहे उसके बराबर में जीरो रखेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो इसके बराबर में जीरो रखेंगे और यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। -3 है तो उधर जाएगा तो +3, यानी जितना मौसा बोले, गुणनखंड बोले, उसके बराबर में क्या करेंगे, जीरो रख के वहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू +3 आ जाएगा। अभी x के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे ना, तो हमको देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो x का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, तो x का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, x² प्लस क्या है px बराबर ये क्या है q है, इधर एक है क्या 5x² -3px, ध्यान दीजिएगा, -15q तो इसके बराबर में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो बराबर में जीरो ले सकते हैं। जीरो लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसके बराबर जीरो मतलब कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इसके बराबर जीरो मतलब कुछ नहीं, तो इसके बराबर में जीरो अपना मन से ले सकते हैं। अभी x का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे x के जगह पर, तो ध्यान दीजिएगा, x के जगह पर x का वैल्यू पुट कर दीजिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू 3 रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ध्यान दीजिएगा ये 3p हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है q है। बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर इधर देखिएगा, इधर देखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे, ताकि x का वैल्यू मैंने 3 निकाला है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और यहाँ पे 3 x के जगह पर, मतलब x के जगह पर 3, बाकी चीज जैसे कि तैसे। ध्यान दीजिएगा, माइनस 15q है बराबर 0। अब यहाँ पे देखिएगा, ये 9 3 का स्क्वायर 9 5 ये 45 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आई 3 तिहाई ये 9p हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 9p आई माइनस क्या है 15q बराबर 0। देखते जाइए आप लोग, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब यहाँ पे हम इस समीकरण को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि 3p जो है उसको उधर भेज दे रहे हैं। ये 3p जो है प्लस में तो उधर माइनस में चला जाएगा, तो q यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 3p। ध्यान दीजिएगा, देखते जाइए, और यहाँ पे क्या है +9 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, आप यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, ये जो है ये +9 है, तो ध्यान दीजिएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा बराबर में 0। बात को समझिएगा क्या किया। देखिए हम सब को उधर भेज दिया, जैसे Q जहां है वहीं है, ये +3p है तो उधर गया तो मतलब -3p, +9 है तो उधर जाएगा तो -9, तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच जाएगा, यानी इसको समीकरण 1 कहा जाए, समीकरण फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा देखा जाए। अब यहाँ पे उसी तरीके से आप यहाँ भी देखेंगे, ये -15q को जैसे के तैसे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा अरेंज करके लिख लिया -9p, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे +45 बराबर 0, यानी सब चीज इधर ही है, सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिया है। 0 उधर है तो 0 है ही, इधर जो है इसको सीरियल ढंग से लिख दिया, पहले Q वाला फिर P वाला फिर मतलब डिजिट, पहले Q P तब डिजिट। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा देखा जाए, इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे ना, दोनों समीकरण को आपस में सॉल्व करेंगे तो निकलेगा P तथा Q का मान। बात समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों समीकरण को आप सॉल्व कीजिए, यहां से P तथा Q का मान आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा देखा जाए तो ये दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे Q -3p -9 बराबर क्या है 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 15q हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 15q। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -15q अब -9p हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा -9p अब प्लस ही क्या हो जाएगा 45 बराबर 0। ये दोनों समीकरण को आपस में हम सॉल्व करेंगे तो हमको लगा ना कि ऊपर का में 3 से अगर गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसमें पहला समीकरण में हम 3 से गुना कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा से आप लोग समझ रहे हैं कि पूरा लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा 3q यहाँ पे 3 तिहाई 9p हो जाएगा और -9 तिया 27 इधर 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे -15q ध्यान दीजिएगा अब -9p हो जाएगा, अब प्लस ही क्या है 45 बराबर 0। अभी दोनों मतलब चिन्ह एक ही है तो चेंज कर, माइनस वाला को प्लस, अब यहाँ पे माइनस वाला को प्लस और प्लस वाला को माइनस, तो एगो प्लस में एगो माइनस में ही कर जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा 15 और 3 18q हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और 45 में और 27 दोनों एक मतलब एक कास्ट है, दोनों माइनस में है तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 के 2 हासिल 1 4 2 6 1 7। ध्यान दीजिए देखिए 7 5 12 के 2 हासिल 1 4 2 6 1 7 72 हो गया, तो 18 चौक 72, यानी q का वैल्यू कितना हो जाएगा, q का वैल्यू 4 हो जाएगा। एक और समीकरण में पुट करेंगे, कोई मतलब समीकरण में पुट करेंगे कोई समीकरण में तो हमको इसका भी वैल्यू आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा q का मान आ गया ना, q का मान आ गया, आप पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको p का भी मान आ जाएगा ना, p का भी मान आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए किसी समीकरण में, हम इसी में पुट कर दे रहे हैं, किसी में पुट कर दीजिए। या ध्यान दीजिएगा पहला समीकरण है तो q के जगह पर q का वैल्यू हम 4 निकाला है तो q के जगह पर 4 और ये -3p आई -9 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप तो -3p 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा माइनस में बराबर 0। ध्यान दीजिएगा ये 9 में से ही 4 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा ना। अब यहाँ पे -3p अब उधर जाएगा तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो ये p का जो वैल्यू है 5 अब बट्टा में -3 हो जाएगा, तो नीचे वाला माइनस को लोग ऊपर लगा देता है, तब p का वैल्यू कितना हो जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा 5/3, तो -5/3 हो जाएगा। तो p और q का मान निकालना है। उतारिए, ये सवाल थोड़ा लॉन्ग बनने वाला है ही, ये शॉर्ट नहीं बन सकता है जल्दी। ध्यान दीजिएगा शॉर्ट बनेगा वही स्टेप उड़ा देंगे तो शॉर्ट बनेगा, लेकिन बनाने का इसका यही तरीका है। दुनिया के कोई टीचर, कोई विद्यार्थी, कोई आदमी बनाएगा तो ये लॉन्ग बनेगा ही। उतारिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इतना और इतना का लॉसक ज्ञात करें, यानी लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम निकालना है। इतना और इतना का लॉसक निकालना है यानी एलसीएम निकालना है।
ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इस टाइप का जब भी सवाल आए ना कि इतना और इतना का लघुत्तम निकालिए, चाहे इतना और इतना का महत्तम निकालिए, तो सबसे पहले दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप का हम अलग अलग इसका गुणनखंड कर लेंगे, फिर इसका गुणनखंड कर लेंगे। पहले तो गुणनखंड करना होगा, अगर 3 गो है तो तीनों का अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ 2 ग्रुप है, इतना और इतना है, तो इसका इधर गुणनखंड करेंगे, इसका इधर। अगर 3 गो है तो एक और रहता था, एक और उधर चिन्ह खींच लेते, ऐसा गुणनखंड करते। ध्यान दीजिएगा, तो पहले बारी बारी से हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 8x लिख सकते हैं। देखिए, तो 8x कॉमन ले लेंगे, तो 8x, तो x कॉमन ले लिया, तो 3 गो x में से 1 गो x निकल गया। ध्यान दीजिएगा, 8 तो पहले से है बाहर, हम इसमें से x कॉमन ले लिया, 8 तो पहले से बाहर है ही, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा। 3 गो x में से 1 गो निकल गया तो 2x बच जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम x कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। 8 तो पहले से था ही, x निकाल लिया है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, इसको 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पे x है तो x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर, इस जैसे इसको लिख दिया ऐसे, और x स्क्वायर को x 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2, इसको जैसे के तैसे, और x इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार निचल का दोनों जुड़ जाता है ब्रैकेट में, और एक बार ब्रैकेट में घट जाता है, हम कई बार बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला कई बार बताए हैं, हम कितना बार बता दिए हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चलिए, ये गुणनखंड हो गया, ये गुणनखंड हो गया, तो इसको ऐसे टिक लगा के छोड़ दीजिए। चलिए, गुणनखंड हो गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे। जब भी एलसीएम चाहे एचसीएफ निकालना हो तो पहले गुणनखंड किया जाता है। चलिए, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे 4 है तो 4। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखना तो अपराध नहीं है, ऐसे लिखना 4 है तो 4, 1 का क्यू कर देने से 1 ही रहेगा। यानी ध्यान दीजिएगा, देखा जाए हम ये 4 को लिख सकते हैं, ये 4 को 2 गुने 2। ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर अब प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए अब बी, ए इसको बोला है x को, बी बोला है 1 को, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो x से रहेगा, ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी करने पर x में 1 से गुना करेंगे x रहेगा, अब प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। ध्यान दीजिएगा, यही इसका गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हो गया। ये बात समझ रहे हैं ना। हालांकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं जानते तो लिख लीजिए, नहीं जानते तो लिख लीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस ए बी। ध्यान दीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख सकते हैं नहीं जानते हैं तो। चलिए, अब एलसीएम, अब गुणनखंड हो गया, अब हमको निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक, लसा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए लसा निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। पहले गुणनखंड कर लीजिए, और लसा निकालने का तरीका है कि दोनों, 2 ग्रुप है, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, दोनों गुणनखंड के मतलब दोनों ग्रुप के सभी गुणनखंड को लिखा जाता है। एलसीएम बनाने का क्या तरीका है जानते हैं? एलसीएम बनाने का क्या तरीका है सुनिए।
दोनों ग्रुप के सभी गुणनखंड को लिखना है, कोई एक गुणनखंड दोबारा नहीं लिखना है। फिर से सुनिए, दोनों ग्रुप के, दो ग्रुप है तो दो ग्रुप, अगर तीन ग्रुप रहेगा तो तीनों ग्रुप, यानी सीधा इसे कहिए ना कि सभी ग्रुप के सभी गुणनखंड को लिखना है, सभी ग्रुप के सभी गुणनखंड को लिखना है, एक गुणनखंड दोबारा नहीं लिखाना चाहिए। सब गुणनखंड लिख दीजिए, कोई एक गुणनखंड दोबारा नहीं लिखा जाता है। एलसीएम बनाने का यही तरीका है। तो देखिए यहां पे 2 लिख दिया, ए भी 2 लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, ए भी 2 लिख दिया, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2, ये तीनों लिखा गया, ये 2, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स भी लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और यहां पे x + 1 भी लिख दिया, अब यहां पे x - 1 भी लिख दिया, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब लिख दिया ना, इधर सब लिख दिया, सभी गुणनखंड को लिखना है, सभी गुणनखंड को लिखना है। तो ये सब गुणनखंड है, खंड में तोड़ा हुआ है गुणनखंड, तो सभी गुणनखंड को लिखना है, लेकिन एक गुणनखंड दोबारा नहीं। देखिए 2 जो है ना, 2 लिखा गया है, 2 जो है 2 वाला गुणनखंड लिखा गया है, बात समझ रहे हैं ना। x - 1 लिखाया हुआ है, x - 1 यहाँ लिखा गया है, ई वाला भी नहीं लिखाया है, बात समझ रहे हैं ना। तो सब चीज लिखाना चाहिए, एक चीज दोबारा लिखाना नहीं चाहिए, यही एलसीएम बनाने का तरीका है। मतलब सब गुणनखंड में के, मतलब सभी गुणनखंड के सभी चीज लिखा जाना चाहिए, एक चीज दोबारा नहीं लिखाना चाहिए, यानी सभी गुणनखंड के सभी चीज लिख देना है। तो देखिए 2 है तो इसमें भी 2 है, 2 लिखा गया है, इसमें 2 वाला आ गया, देखिए तीनों 2 ये आ गया है ना, x भी आ गया है, ध्यान दीजिए, x + 1 भी आ गया, x - 1 भी आ गया है। तो ये 2 लिखना था तो इधर लिखाया हुआ, x - 1 लिखना था तो लिखाया हुआ है, ये नहीं लिखाया हुआ था तो लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। इसी को अब अरेंज करके लिख देंगे, इसको तीनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x, ध्यान दीजिएगा 8x, और यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में रहता है ना, तो a² - b², एक बार प्लस में, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² - b², ये दोनों के बदला में, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1, ध्यान दीजिएगा, यही आपका एलसीएम हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ये ऑप्शन में रहेगा, 4 गो इस तरह से ऑप्शन रहेगा। तो उतारिए, ये सब सवाल स्टैंडर्ड सवाल है, ध्यान दीजिएगा, उतारिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, इतना है, फिर कॉमा है, फिर इतना है, फिर इतना है, यानी 3 गो है, ध्यान दीजिएगा, तीनों का मौसम निकालना है, इतना इतना और इतना का मौसम निकालना है, मौसम यानी HCF निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है, महत्तम समावर्तक का एक और नाम GCD भी है, बात समझ रहे हैं ना। जैसे महत्तम का एक और नाम क्या है, GCD। जैसे गांव घर में आप देखे होंगे कि एक गो आदमी के 2 गो नाम रहता है, ऐसा देखे हैं, गांव घर में एक आदमी के 2 नाम रहता है। जैसे आपका स्कूल कॉलेज में कुछ और नाम है, जैसे स्कूल कॉलेज में आपका नाम है अभिषेक, लेकिन घर पे आपको लोग प्यार से गोलू कहता है, गोलू। तो ध्यान दीजिएगा, स्कूल कॉलेज में कुछ और नाम है, घर पे कुछ और नाम है, जैसे नाम आपका कुछ और है, प्यार से लोग घर पे आपको पप्पू कहता है, बात समझ रहे हैं ना, प्यार से लोग गोलू कहता है। जैसे एक उपनाम जो होता है, जो एक गो आदमी के 2 गो नाम नहीं सुने हैं, उसी जैसे एक गो आदमी के 2 गो नाम रहता है। जैसे आपने सुना होगा कि बिग बी ने ऐसा कहा, बिग बी ने ऐसा कहा, बिग बी ने ऐसा कहा मतलब अमिताभ बच्चन ने ऐसा कहा, यानी अमिताभ बच्चन का दूसरा नाम क्या है, बिग बी, बात समझ रहे हैं ना। अमिताभ बच्चन का दूसरा नाम क्या है, बिग बी। जैसे ध्यान दीजिएगा, सल्लू भाई ने मीडिया को एक थाप मारा, इसका मतलब है कि सलमान खान ने मीडिया को एक थाप मारा, यानी सलमान खान का दूसरा नाम क्या है, सल्लू भाई मीडिया को एक थाप मारा। काली बिल्ली कमाल कर गई, यानी बिपाशा बसु, बिपाशा बसु को लोग काली बिल्ली भी कहता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने सुना होगा निरहुआ, निरहुआ सुने होंगे, तो उसका नाम है दिनेश लाल यादव, लेकिन लोग उसको क्या कहता है, निरहुआ।
खेसरिया, यानी उसका नाम है शत्रुघ्न, लोग उसको खेसरिया कहता है। तो यानी एक एक गो आदमी के दो दो गो नाम रहता है, उसी तरीके से क्वेश्चन का भी दो दो गो नाम है। यानी आपको जीसीडी निकालने के लिए कहेगा ना, तो समझ जाना है कि महत्तम निकालना है, यानी महत्तम का दूसरा नाम जीसीडी भी है। हालांकि इस सवाल में ऐसा नहीं बोला है, लेकिन एग्जाम में कभी कहे कि जीसीडी निकालिए तो आपको समझ जाना है कि महत्तम निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इतना इतना और इतना का मौसम निकालना है। क्या निकालना है? मौसम। गौर करेंगे, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बात को समझेंगे। तो सबसे पहले तीनों का गुणनखंड कर देंगे। पहले यहाँ पे देखिए 6x² y और यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x² प्लस xy प्लस क्या y², इसको लिख लिया। चलिए फिर यहाँ पे है 18xy², ध्यान दीजिएगा 18xy², फिर x माइनस वाई है इसका स्क्वायर। चलिए फिर एगो ये है 12x, यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब। बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इतना इतना और इतना। तो पहले तीनों का हम गुणनखंड कर लेंगे। देखिए एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, मतलब कुछ भी निकालना हो, पहले तीनों को हम गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद ये सब काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लघुत्तम वाला सिखाया था, ये महत्तम वाला है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बात को समझिएगा। क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 तिया 6? ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 6 को 2 तिया 6। x स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुने x, स्क्वायर है तो 2 बार है तो 2 बार x, और यहाँ पे हम y लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, और इसको x माइनस वाई को जैसे के तैसे, ध्यान दीजिएगा, और इसको भी जैसे के तैसे, ताकि ध्यान दीजिएगा इसके आगे इसको गुणनखंड नहीं करना है। गुणनखंड कीजिएगा तो ये और शॉर्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको डिटेल लॉन्ग लिखते हैं ना, खंड खंड में तोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों को अगर मिला के कीजिएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए इस इतना को तो ऐसे लिख सकते हैं 6 को 2 तिया 6, x स्क्वायर को 2x, y है तो y, इसको जैसे के तैसे, इसको जैसे के तैसे। चलिए हो गया ये गुणनखंड, गुणनखंड ही हो गया। चलिए हो गया, अब इसका गुणनखंड करते हैं इसका। अब यहाँ देखिएगा 2 तिया 6, ध्यान दीजिएगा, और 6 तिरी 18। बात को समझिएगा, 2 तिया 6 मतलब 3 तिया 9, 9 दूनी 18 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, x है तो x लिख दिया, और y स्क्वायर है मतलब y गुने y, 2 गो y लिख सकते हैं ना। y स्क्वायर है तो y गुने y लिख सकते हैं। इसका पावर 2 है ना, इसका मतलब ऐसा ब्रैकेट कै बार है? 2 बार है। इसका पावर 2 है, इसका मतलब ऐसा ब्रैकेट, पावर 2 का मतलब ऐसा 2 गो ब्रैकेट है, तो इसका गुणनखंड हो गया। चलिए इसका भी गुणनखंड हो गया। अब इसका गुणनखंड हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इसका गुणनखंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 तिया 6 6 दूनी 12। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, गुना में आगे पीछे लिखने से 4 4 3 12 हो गया ना 12 गुणनखंड। अभी x है तो x, ध्यान दीजिए इसका पावर 3 है, इसका मतलब है कि ऐसा कै बार? 3 बार। पावर 3 का मतलब है कि ऐसा 3 बार। देखिए पावर 3 है, इसका मतलब ऐसा कै बार? 3 बार लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बात को समझेंगे। हमको निकालना क्या है? जीसीडी। वही जीसीडी मतलब क्या? महत्तम। आप सीधा समझिए ना, यहाँ पे तो एचसीएफ बोला है, महत्तम निकालने के लिए बोला है तो एचसीएफ लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए हमको एचसीएफ निकालना है। इससे पहले वाला सवाल में हमें एलसीएम पढ़ाया था, इससे पहले वाला में एलसीएम था। तो एलसीएम का क्या तरीका था? पिछल का सवाल में एलसीएम का तरीका है कि सब गुणनखंड, सभी ग्रुप का सभी गुणनखंड लिखाना चाहिए। सभी ग्रुप के सभी गुणनखंड को लिखना है, कोई एक गुणनखंड दोबारा नहीं लिखाना चाहिए। एलसीएम का तरीका कि सब गुणनखंड लिख दीजिए, सब ग्रुप में से एक गुणनखंड दोबारा नहीं लिखाना चाहिए, वो एलसीएम का तरीका है। लेकिन एचसीएफ का तरीका सुनिए, अभी हम एचसीएफ पढ़ाने जा रहे हैं। एचसीएफ का तरीका है कि तीनों ग्रुप में, कै गो ग्रुप है? 3 गो। तीनों ग्रुप में जो कॉमन होगा ना वो एचसीएफ कहलाएगा। तीनों ग्रुप में जो कॉमन होगा वो क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो तीनों में कौन कॉमन है? देखिए 2 इसमें भी है, ध्यान दीजिएगा, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है।
तो जो सब में कॉमन होगा ना वो HCF कहलाएगा। तो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 सब में है। चलिए देखिएगा 3 इसमें भी है, ध्यान दीजिएगा 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा वही HCF कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना। देखिए X इसमें भी है, ध्यान दीजिएगा X इसमें भी है और X इसमें भी है, तो यहाँ पे X लिखाएगा। बात को समझिएगा, जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा वो HCF कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो X सब में था लिखा गया। अब ध्यान दीजिएगा ई वाला X इसमें है, तो X इसमें है नहीं है, अब नहीं है X। देख रहे हैं X यहाँ है, तो X अब इस ग्रुप में है नहीं है, तो सब में होना चाहिए तब लिखाएगा। चलिए नहीं होगा। Y यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो Y यहाँ भी है, ध्यान दीजिएगा। और Y लगता है कि इसमें नहीं है, तो इसका मतलब नहीं होगा। Y जो है Y इसमें है, इसमें है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, इसमें है लेकिन सब में Y नहीं है, तो Y नहीं होगा। अब Y यहाँ है लेकिन Y यहाँ है, लेकिन Y इसमें नहीं दिख रहा है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा Y नहीं लिखाएगा। अब ध्यान दीजिएगा X माइनस Y यहाँ है, X माइनस Y यहाँ है और X माइनस Y सब में है। X माइनस Y इसमें भी है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इसमें भी है X माइनस Y और X माइनस Y इसमें, सब में X माइनस Y है, तो X माइनस Y सभी में जो होता है वही HCF कहलाता है। और चीज है ई सब में है नहीं ना, ई वाला गुणनखंड सब में है और कोई चीज नहीं है सब में, तो सभी ग्रुप में जो कॉमन होता है वो HCF कहलाता है। हो गया HCF। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x और यहाँ पे x माइनस Y, यही आपका HCF हो गया। तो उतार लीजिए इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, तो आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।